हेलो, वेलकम बैक टू माय पीजी कोचिंग सेंटर। और आपके चैनल पे मैं प्रवीण कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। समांतर श्रेणी के क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकाल देता है। एक बार क्वेश्चन जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये आपका भाई अब आ चुका है आपके यूट्यूब चैनल पीजी कोचिंग सेंटर पे। और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको हर एक बातें समझ में आ जाए। तो अपने भाई के लिए एक काम बनता है, आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, सपोज कीजिए एक क्या है? बेलन है। ठीक है, ये क्या है? बेलन है। ठीक है, और इसमें हवा भरा जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या भरा जा रहा है? हवा भरा जा रहा है। तो हवा की मात्रा कितनी है? तो हवा की मात्रा हमें मालूम तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना। हम माना सिलेंडर में या बेलन में। ठीक है, माना बेलन में हवा की मात्रा 1 लीटर है। क्या है? 1 लीटर है। ये हमने 1 लीटर इसको माना हुआ है कि माना सिलेंडर में हवा की मात्रा कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, अब 1 लीटर हवा की मात्रा है, तो ये देखिए जब 1 लीटर मान लिया गया है, तो अब कह रहा है कि 1/4 भाग क्या होता है? बाहर निकल जाता है। मतलब 1 लीटर यदि हवा होगा तो 1/4 भाग क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो दूसरे बार हवा की मात्रा क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं है, 1 है और एलसीएम 4 हो जाता है। 1 से 4 में भाग करेंगे 4, और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 4 माइनस 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4 एक बार में, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 भाग। कितना हो जाएगा? 3/4 भाग हो जाएगा। फिर तीसरे बार निकालेंगे। तीसरी बार हवा की मात्रा कितना हो जाएगा? हवा की मात्रा अब देखिएगा 3/4 आया है, तो 3/4 माइनस, अब क्या 3/4 हमारा हवा निकल रहा है ना, लेकिन 1/4 भाग क्या रहा? बाहर निकल रहा, तो 1/4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3/4 माइनस 3 1 जा 3, मतलब 3 एकम 3 और 4 चौको 16 हो गया। बोलिए यस सर। जी हाँ सर, यहाँ तक समझ में तो आ गया। अब आगे देखिए 4 और 16 कैल्शियम कितना होता है? 4 और 16 कैल्शियम तो 16 होता है भैया। तो 16, तो 4 चौको 16 4 बार में, और 4 से 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। और 16 एकम 16 एक बार, 1 से और 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9/16। बोलिए 9/16 बचा कि नहीं बचा? अच्छा, इसको 9/16 को 3 तरीका 9 और 4 चौको 16, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए यस सर, नो? जी हाँ सर, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एपी में हमें बताना है कि यह एपी में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यह एपी में होगा कि नहीं होगा, समांतर श्रेणी में होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज़ हमें बताना था। तो पहले बार में तो 1 लीटर, दूसरी बार में कितना? तो 3/4 भाग, और तीसरी बार में कितना आ गया? तो 9/16। इसी को हम 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या एपी में होगा? क्या होगा? तो ये एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका प्रथम पद ए तो मिल जा रहा है, लेकिन इसका सर्वांतर डी में क्या हो जाएगा? डी बराबर नहीं आएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये एपी में
नहीं है, एपी में नहीं है। क्या है? यह एपी में नहीं है। एक बार देख लीजिए, क्या है? एपी में नहीं है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ बताने इस क्वेश्चन में कि ये एपी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। करा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। 50 रुपये क्या होती है? बढ़ती जाती है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और कॉपी पेन ले करके भाई बैठना है पढ़ने, कॉपी पेन ले करके बैठने हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। कहा जाता है कि सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती है, सफलता कड़ी मेहनत से मिलती है, और कंटिन्यूअस लगातार मेहनत करना पड़ता है, तब जा कर के आपकी सफलता आपके कदम चूमती है। आइए देखते हैं। तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, 50 रुपये क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से मैं एक बार देख लूँ, कहीं क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन हमें देख लेना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है एक जगह। आई जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है? प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत 50 रुपये, आई लागत 150 रुपये, या कितनी है? 150 रुपये है। कितने रुपए है? 150 रुपये है। और फिर खोदाई के बाद लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ये क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ मिस्टेक था, यहाँ आप 150 रुपये बना लीजिएगा, भर दीजिएगा। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं ना, एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड हमारा है उसी का है ये क्वेश्चन, 5.1 प्रश्नावली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम मीटर, यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि प्रथम मीटर की जो लागत है, प्रथम मीटर की जो लागत है, वह लागत कितने रुपए है? प्रथम मीटर की लागत हो रहा है 150 रुपये। कितने रुपए मेरे भाई? 150 रुपये। बहुत बढ़िया। जब 150 रुपया एक मीटर की खुदाई लग रहा है, और जितना ज़्यादा खोदते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा और क्या होता जा रहा है? 50 रुपया बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक कुआं बनाए, ठीक है, और यहाँ पर हम खोदे तो हम 150 रुपया लगाए, फिर जब और खोदे तो 50 रुपया और बढ़ गया, फिर खोदे फिर 50 रुपया और बढ़ गया। ऐसे ही क्या होता है? 50 रुपया बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रथम, तो दूसरे बार में दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, दूसरे मीटर की लागत कितनी हो जाएगी? तो 150 रुपये तो पहले का है, और 50 रुपया फिर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 और 50 200 रुपये हो जाएगा। कितने रुपये हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। फिर तीसरी बार खुदाई करने पे, तीसरी बार यानी कि तीसरी मीटर की लागत, तीसरी मीटर की लागत कितनी हो जाएगी भाई? 200 तो दूसरी बार में है, अब इसके आगे जब बढ़े तो 50 रुपये फिर बढ़ रहा है, तो चलिए 50 रुपये फिर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 250 रुपये। कितने रुपये? 250 रुपये। अब बताना है कि ये एपी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चलो भैया हम ये लिखते हैं कि एपी में है कि नहीं, तो हम एक एक करके लिखते हैं। प्रथम मीटर की लागत है 150 रुपये। जी हाँ सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। और दूसरी मीटर का 200 है। जी सर 200 था। और तीसरी मीटर का आ गया 250। जी सर ये भी समझ में आ गया, 250 मीटर है। अब बताना है ये एपी में है कि नहीं, तो आइए एक बार बता ही देते हैं एपी में है कि नहीं। देखो प्रथम पद जो है, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद जिसे हम ए से दर्शाते हैं वो है 150 रुपये। कितने रुपये? 150 रुपये है। ठीक है,
और सार्वंतर यानी कि डी, सार्वंतर को हम लोग दर्शाते हैं डी से। किससे दर्शाते हैं? डी से। जी हाँ सर, समझ में आ गया कि डी से दर्शाते हैं। अब देखिए ये है A2, ये है A1, यानी कि A2 माइनस A1, तो A2 का मान तो 200 है भैया, तो 200 माइनस प्रथम पद कितना है? 150 रुपये है, तो 150 घटा दिया। अब 200 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा? 50 रुपये बच जाएगा, 50 रुपये बच जाएगा। अब फिर आगे भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा, तो लिखेंगे कि यह AP में है, क्योंकि सर्वांतर हमारा क्या है? सेम है। देखिए जब AP में कब कोई संख्या होती है? जब सबका सर्वांतर क्या हो? बराबर है। 50 आया है, तीसरी बार में निकालेंगे तभी भी 50 सर्वांतर आएगा। जैसे आइए निकाल के दिखाई देते हैं, एक बार निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। अब फिर सर्वांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 का मान कितना है बताइए? 250 है, 250। अब माइनस A2 यानी कि 200, तो फिर 200 में 50 में 2 जाएगा, कितना जाएगा? 50 रुपये बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर 50-50 है। और भैया जब 50-50 जब सर्वांतर के बराबर आने लगे तो हम कह देंगे कि यह जो दिया गया जो हमारा समांतर श्रेणी का जो ये जो पद दिए गए हैं वह समांतर श्रेणी में होंगे, AP में होंगे, ठीक है। तो AP में होंगे, तो क्योंकि सर्वांतर सेम है तो इसलिए क्या हो जाएगा? AP में है, यह AP में है। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए एक बार और देख लीजिए कहाँ आपको दिक्कत नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपका भाई का वादा है कि आपको जरूर ये पढ़ाएगा और समझाने की बेहतर से बेहतर कोशिश करेगा। बस आपको छोटा सा एक अपने भाई के गुड़ दक्षिणा के तौर पे, प्यार के तौर पे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना है, ताकि उनको भी हमारा वीडियो उनको मिले, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी कहीं से कोई समस्या आपको आती है तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिख के हमें बोल दें कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा और फिर पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर की से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो क्या दे दिया है, खाते में मिश्रधन दिया है 10,000 रुपये। कितने दिया है भाई? मिश्रधन दिया है प्रत्येक वर्ष का। कितने वर्ष का? प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन दिया है। मिश्रधन यानी कि P दे दिया है कितना? 10,000 रुपये दे दिया है, 10,000 रुपये दे दिया है। ये तो रहा 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन दिया है और राशि दिया है, वार्षिक राशि दिया है 8%, यानी कि वार्षिक राशि कितना दिया है? वार्षिक राशि दिया है 8%। और हमें बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, कितनी जमा की जाती है और ये AP में होंगे कि नहीं होंगे, ये हमको क्या करना है? बताना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लगता है P × 1 + R/100, R/100, ये सूत्र से हम निकालते हैं और ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये सूत्र आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। और जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट कर डालिए, ठीक है। चलिए अब देखिए P का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई? P का वैल्यू दिया है 10,000। कितना दिया है? 10,000 दिया हुआ है। अब देखिए 1+ तो फार्मूले का है, R का वैल्यू 8% है और नीचे 100 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे हो गया 10,000। कितना हो गया? 10,000। अब इंटू, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब 1 और 100 का एलसीएम किसको नहीं आता? सबको आता है। तो 100 के एलसीएम हो जाएगा, 1 से 100 में भाग करेंगे 100 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 100 मिलेगा, प्लस है तो प्लस है। फिर से 100 से 100 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा और 1 से 8 में गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या मिलेगा 10,000, क्या मिलेगा 10,000 इंटू 100 और 8 कितना होता है, तो 108 होता है और 108/100 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया है ना। अब हो गया यहाँ पे 100 यानी कि 100 और इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 में, कितना हो जाएगा 108 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 108 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और गुणा करने में कितना जाएगा, तो 108 तो ऐसे ही रहेगा, बस 2 जीरो क्या करेंगे कि सामने बढ़ा देंगे तो ये इतना हमारा आंसर आ जाएगा प्रथम पद के लिए। ठीक है, तो 10,800 आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा खाते में, 10,800 आ जाएगा एक वर्ष में। ठीक है, ये एक वर्ष में 10,800 रुपये आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कितनी की थी, यह थी एक वर्ष की, कितनी थी, यह था एक वर्ष का, एक वर्ष के लिए हम लोग निकाले थे। अब देखते हैं दूसरे वर्ष के लिए, इसको फटाक से कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10,800 आ गया। यदि दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और अब आइए देखते हैं दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष का कितना होगा मिश्रधन, आइए देख लेते हैं दूसरे वर्ष के लिए। तो दूसरा वर्ष के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा और वही लगेगा। तो दूसरे वर्ष बाद राशि क्या हो जाएगी, फार्मूला सेम लगेगा। तो 10,000 इंटू 1 प्लस R/100 ये फार्मूला लगेगा। अब चूंकि दूसरे वर्ष की बात कर रहा है तो इसलिए पावर 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 10,000 क्या लिखेंगे, 10,000 इंटू, अब देखिए 1 प्लस R का वैल्यू 8 था, नीचे हो गया 100 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आया जी सर, समझ में आ गया। ये तो पहले की तरह ही है, जी हाँ बिल्कुल पहले की ही तरह है, बस आपको स्क्वायर करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 108/100, कितना हो जाएगा 108/100। अब चूंकि स्क्वायर है 2 बार है तो इसलिए इसको हम 2 बार लिख देंगे 100। अब देखिए 00 से 00 यहाँ कैंसिल, 00 से 00 यहाँ कैंसिल। अब देखिए श्री 108 श्री आ गए और 108 से 108 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11,664 रुपये आ जाएगा, 11,664 रुपये आ जाएगा जब हम 108 और 108 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझ में आया सबको, बोलिए समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा दूसरे वर्ष का। अब हम निकाल लेते हैं तीसरे वर्ष का, तृतीय वर्ष का क्या हो जाएगा राशि। ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए राशि क्या हो जाएगी, तीसरे वर्ष के लिए राशि क्या हो जाएगी, समझ में आया। अब हम लोग निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए। तो तीसरा वर्ष क्या हो जाएगा, देख लीजिए भैया, तीसरे वर्ष के लिए तो फार्मूला तो सेम रहेगा, बस यहाँ 2 साल का था तो यहाँ पर 3 साल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। अब तो सेम है। अब देखिए 10,000 क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू ये तो 108/100 और पावर कितना हो जाएगा भैया 3। बोलो क्यों सर, क्योंकि तीसरे साल के लिए निकाल रहे हैं। समझ में ना आया इतनी सी बात तुमको, अब समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं तो 10,000 और 108/100, 108/100 और 108/100, क्योंकि 3 बार करेंगे, क्योंकि 3 बार है। अब देखो 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। जी हाँ भैया, अब देखो 108 और फिर से 108 बटा कितना, तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम 108 को 3 बार गुणा करेंगे। तो 3 बार जब आप गुणा करेंगे 108 और 108 को, तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी 12, 5, 9, 7,
1 2। मैंने ऑलरेडी गुणा कर लिया है ताकि मुझे गुणा करने में टाइम टेकिंग न लगे, ज़्यादा समय न लगे। तो गुणा करेंगे तो इतनी संख्या आ जाएगी, बस नीचे आपको 100 से भाग कर देना है और यहाँ पर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 12,59,712। नीचे पॉइंट इकाई दहाई, तो इकाई दहाई यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 12,597.12। ये हो जाएगा हमारा तृतीय वर्ष का रुपए हो जाएगा, तीसरे वर्ष का रुपए इतना आ जाएगा। तो अब आपको बताना है ये एपी में है या नहीं है। आइए देखते हैं एपी में, एक बार इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें हर एक पॉइंट समझ में आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमको बताना है क्या, हमें बताना है कि यह एपी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। बोलिए यस सर, नो। यस सर, यही तो हमें निकालना था कि एपी में है या नहीं, तो एपी में तो निकालेंगे। अब देखो एपी में बताने के लिए आपको मालूम था कि प्रथम वर्ष में, यानी कि प्रथम वर्ष में मेरे भाई, प्रथम वर्ष में कितना हमारा निकला था, तो प्रथम वर्ष में हम लोग निकाले थे, प्रथम वर्ष में 10,800 आया था। कितना आया था? 10,800 रुपये आया था। और दूसरे वर्ष में कितना आया था? दूसरे वर्ष में हमारा एपी कितना आया था? एपी दूसरे वर्ष में कितना आया था? तो दूसरे वर्ष में हमारा आ गया था 11,664 रुपये आया था। और तीसरे वर्ष में पॉइंट में आया था आंसर हमारा, जो कि 12,597.12 ये हमारा आया हुआ था। ये आगे तक प्रक्रिया बढ़ती जाएगी जितना आप निकालेंगे। तो क्या यह एपी में होगा? एपी में नहीं होगा। पूछिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रथम पद 10,800 है और 11,664 है, सर्वांतर इसके बराबर नहीं आएंगे। जिसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सर्वांतर बराबर आना चाहिए तभी वो एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये भी क्या, सर्वांतर इसके बराबर नहीं आ पाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, यह एपी में नहीं होगा। एपी में नहीं होगा, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। ये क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में ये नहीं है। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक को और क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी के जितने मैं आपको क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन करा दूंगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है दी गई एपी के प्रथम पद 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ पे प्रथम पद को समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं हल कर रहा हूँ यहाँ से और समझाते भी चलूँगा। प्रथम पद, ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्रथम पद को ए से दर्शाते, किससे? ए से, जो कि दिया है 10। कितना दिया है? 10 दिया है। अब देखिए कह रहा है सार्व अंतर को दर्शाते हैं डी से। किससे दर्शाते हैं भैया? डी से। जी हाँ सर, समझ में आ गया। तो डी का वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। अब कह रहा है 4 पद लिखना है। कितना पद लिखना है जी? तो 4 पद लिखना है। तो एक सूत्र बताते हैं, याद रखिएगा। 4 पद निकालना है। कितना पद निकालना है? 4 पद। और एक सूत्र से आप इसमें का सारा क्वेश्चन लगा लेंगे, सारा क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो a, a प्लस डी और a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, जितना आपको पद निकालना होगा ये क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। जितना भी पद निकालना हो, 4 निकालना हो, 5 निकालना हो, 6, 7, कुछ भी निकालना हो मेरे भाई, तो आप इस सूत्र से आप निकालते चलेंगे। आइए ना देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रथम क्या दिया है? प्रथम पद तो 10 दे दिया है। जी सर, ये तो पहले से ही दिया है यार। ठीक है सर, दिया है। अब देखिए दूसरा पद, तो a प्लस डी, यानी कि पहला a का मान तो 10 है और d का भी मान 10 है, तो 10 हो गया b, यानी कि दूसरा पद आ गया हमारा कितना? तो ये प्रथम पद ये है,
और दूसरा पद आ गया हमारा 20 और तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद तो a प्लस 2d, a प्लस 2d फार्मूला लगाएंगे तीसरे के लिए। तो a का मान कितना है, तो a का मान है 10 और 2 फार्मूले का है, d का वैल्यू भी 10 है तो 10 लिख दिया। अब देखो 10 प्लस 10 दूना 20, 10 और 20 कितना होता है 30 हो गया। ठीक है, 4 पद निकालना है तो चौथा पद क्या निकालना है, चौथा पद। तो चौथा पद के लिए a प्लस 3d, ठीक है, तो a का मान है 10 प्लस 3 सूत्र का है, d का मान है 10 तो 10 कर देंगे तो a प्लस 10 त्याई 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 10 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। तो देखिए 4 ही पद निकालना था तो 4 ही निकालेंगे ना, ज़्यादा थोड़ी ना निकालेंगे। 5 पूछता तो 5 निकालते और लेकिन 4 पूछा है तो हम 4 निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो AP हमारी क्या बन जाएगी, इसकी AP का प्रथम पद हमारा कितना दिया है 10 दिया है, दूसरा पद कितना दिया है 20 दिया है, तीसरा पद 30 दिया है, चौथा पद 40 दिया है। ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा क्योंकि आगे निकालेंगे तो यही इतना निकालते जाएंगे। 4 पद कहा था तो 4 पद हमने निकाल दिया तो ये 4 पद हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, और अगला क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना होगा, थोड़ा सा तैयार रहना। सुस्त बैठने से कुछ नहीं होता है। कहा जाता है दोस्तों कि हार्ड वर्किंग इज ए की ऑफ सक्सेस, यानी कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। तो दूसरा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। और दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ दूसरा क्वेश्चन दे रहा है a का वैल्यू -2 है और d का वैल्यू क्या है, 0 है। d का वैल्यू क्या है, 0 है। d का वैल्यू क्या है मेरे भाई, 0 है। तो अब बताना है आपको, इसके 4 पद बताने हैं। तो बताइए यहाँ पे आपको अभी मैंने सूत्र क्या बताया है, अभी मैंने आपको सूत्र बताया है कि 4 पद निकालना हो तो चुपचाप एक सूत्र लगाइएगा, a प्लस d। जी सर, अभी आपने बताया था a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये ऐसे बढ़ता जाएगा क्योंकि 4 ही पद निकालना है। तो 1 2 3 4 हो तो गया 4 पद निकालने के लिए हमारे काम का हम। अब पहला पद दिया है -2, जी सर दिया तो है पहला पद -2 हो गया। अब देखिए दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस d, और a का मान -2 है और d का वैल्यू 0 है। तो -2 प्लस का 0 माइनस का 2 ही होगा। इतिहास गवाह है कि किसी संख्या में यदि 0 से जोड़ते हैं तो संख्या सेम आती है। जैसे कि -2 से मैंने 0 में जोड़ा तो कोई अंतर नहीं आया, -2 ही मिल गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा पद क्या कह रहा है, तीसरा पद के लिए फार्मूला क्या है, a प्लस 2d। क्या है, a प्लस 2d। तो a का मान कितना है, 2 है और 2 फार्मूले का है, d का वैल्यू 0 है। बोलिए सर नो, जी सर d का वैल्यू तो 0 है, आपने पहले ही बताया था। तो ठीक है, बताया था तो थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए, -2 प्लस 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 और फिर वही चीज़ -2 से 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। आइए ना देखते हैं चौथा पद निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चौथा पद। और चौथा पद के लिए फार्मूला a प्लस 3d। क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। a का मान कितना है, -2 है और 3 फार्मूले का है और d का मान कितना है, 0 है। कितना है, 0 है, 0 है। -2 प्लस 3 से 0 में गुणा करेंगे, इतिहास गवाह है 0 मिलेगा और -2 में फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो हमारा 4 पद कितने हो जाएंगे, तो अतः हमारा 4 पद ये क्या हो जाएंगे, -2, -2, ये हमारा इतना पद क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्द ही आएगा। और देखिए अगले क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, आपको एक घर के लिए काम भी तो चाहिए।
आपको मैं एक काम देता हूं घर के लिए, आप बनाइए इसको और कमेंट में हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा कि सर मैंने बना लिया। आपको कमेंट में क्या लिखना है? सर आई हैव डन, यानी कि सर मैंने कर लिया। आई हैव डन लिख देना है, बस मैं समझ लिया कि आपने कर लिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं रंग चेंज कर लूँ, कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? a इज इक्वल टू 4 है और d इज इक्वल टू माइनस का 3 दिया है। d इज इक्वल टू माइनस का 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं काम करके आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। आप बना लेंगे इसको? चलिए बना ही देता हूँ। आपको मैं चौथा क्वेश्चन घर के लिए दे दूंगा, आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में करके बताइएगा कि मैंने बनाया कि नहीं बनाया। ठीक, तो अब देखिए ये हो जाएगा हल में। अब देखिए फिर वही चीज़ यार, 4 पद ही तो निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। a कामा a प्लस डी सूत्र लगा रहे हैं। सर ये क्या लिख रहे हैं आप? सर सूत्र लिखा जा रहा है a प्लस 3d, a प्लस 3d, ये हमारा सूत्र होगा 4 पद का। अब देखिए a का मान तो यानी कि 4 दिया है, यानी कि प्रथम पद 4 मिल चुका है। दूसरा पद निकालना है, दूसरा तो क्या होता है? a प्लस डी सूत्र लगेगा और a का मान 4 है, d का मान माइनस का 3 है। कितना है? माइनस का 3 है। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस माइनस माइनस का 3 और 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। जी सर बच गया। अब तीसरा पद निकालेंगे। कितना? तीसरा पद तो a प्लस 2d सूत्र होता है। a का मान है 4 और 2 सूत्र का फॉर्मूले का है, d का मान है -3। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 दूना 6, वो भी माइनस का 6 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस माइनस के -6। अब देखिए 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, इसलिए 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़े का चिन्ह माइनस में है इसलिए इसके आगे माइनस लग जाएगा। आइए देखते हैं चौथा पद। कितना पद? चौथा पद। और चौथे के लिए फार्मूला क्या लगेगा? तो a प्लस 3d लग जाएगा। और a का मान कितना दिया है? 4। 3 सूत्र का है, d का मान कितना है? खुद से बोलिए, माइनस का 3 है। और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 त्रिका 9, ये भी माइनस में ही आ रहा है। और 4 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा? 9। और ये 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? बताइए कितना बचेगा? 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, क्योंकि 5 4 9। अब बड़का का चिन्ह किस में है? माइनस में है। बड़ा वाला चिन्ह किस में है? माइनस में है, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। तो हमारा 4 पद कितने हो जाएंगे? तो अतः हमारा 4 पद निम्न होंगे। पहला तो 4 ही है, दूसरा हमारा 1 है, तीसरा माइनस का 2 और चौथा माइनस का 5। ये हमारा 4 पद हो जाएगा। एक बार जल्दी से फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठना है दोस्तों डेली पढ़ने। ठीक है, हमारे क्लास में आपको कॉपी पेन लेकर बैठने हैं। कब मैं क्या बता दूं ये आपको नोट करना होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके घर के लिए दे रहा हूं और कमेंट में आपको लिखना है बना लेने के बाद से, सर आई हैव डन। क्या लिखना है मेरे भाई? आई हैव डन, यानी कि मैंने कर लिया है, मैंने कर लिया है। इस चीज़ को आपको लिख करके दिखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो आपके बुक का है। और हमको लगता है कि एक और क्वेश्चन था 5वां या 6वां, 5वां भी कर लीजिएगा क्वेश्चन देख करके बुक से, है ना। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है a का वैल्यू 1 माइनस का 1 है और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू 1/2 है। कितना है? 1/2 है। ये आपके लिए टास्क है, HW है, घर से बना के लाना है और कमेंट में लिख के बताना है। और इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं, आपका भाई, आपका लाडला भाई प्रवीण कुशवाहा। मैं डेली आपको इस क्लास में साइंस, मैथ और इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा और बहुत जल्द ही हिंदी ग्रामर कक्षा 10वीं के लिए लेकर के हम आने वाले हैं। तो हमें दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।